नमस्कार अभ्यर्थियों, क्या आप यूपीएससी की तैयारी करने वाले हैं? या फिर आप सोच रहे हैं कि आप अभी अंडर ग्रेजुएट हैं या 12th पास आउट हैं? और आप यदि यूपीएससी की तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं तो आपको पता है कि कोचिंग की जो भारी भरकम फ़ी होती है, कई लोग होते हैं जो उस फ़ी को नहीं देना चाहते हैं, कुछ ऐसी कोचिंग ढूँढना चाहते हैं जो सरकार द्वारा वित्त पोषित हो या जो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा हो, जो कहीं न कहीं आपको स्कॉलरशिप देती हो और आपकी तैयारी को एक सही दिशा देती हो। तो इस वीडियो में मैं ऐसे ही कोचिंग का लिस्ट लाया हूँ जो पूरे भारत का है। आप यदि दिल्ली से हैं, यदि आप बिहार से हैं, झारखंड से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, गुजरात से, राजस्थान से हैं, यदि आप सुदूर साउथ से हैं, तो ऐसी कोचिंग का मैं लिस्ट लाया हूँ जो सरकार के द्वारा वित्त पोषित हैं या फिर वो प्राइवेट सेक्टर के हैं, लेकिन वो आपको स्कॉलरशिप देती हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं केवल आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ इन कोचिंग का लिस्ट के बारे में। इसे प्रमोट करने का मेरा कोई पर्पज़ नहीं है। ये आपके ऊपर है कि आप कहाँ ज्वाइन करते हैं और कौन बेहतर है, इस बात को मैं सुनिश्चित नहीं करता हूँ। केवल और केवल ये इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो है जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो आपको बता दूँ कि जितनी भी कोचिंग्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर की हो, चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, वह फ्री कोचिंग कराती है। कुछ होती है नॉमिनल फ़ी भी लेती है, कुछ एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती हैं। तो सभी का एक अपना-अपना पैटर्न है इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने का, तो आप उसके वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं या फिर आज मैं जो बताने वाला हूँ उसके माध्यम से आपको कई जानकारी मिल जाएगी। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि आखिर ऐसी कौन-कौन सी कोचिंग अकेडमी है। कई ऐसी अकेडमी है जो यूनिवर्सिटियाँ चलाती है, कई ऐसे जो राज्य सरकार चलाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है या फिर कई ऐसे जो ट्रस्ट है वो चलाती हैं। उसमें जो सबसे पहला है वो है जामिया मिलिया इस्लामिया आवासीय कोचिंग अकेडमी जो नई दिल्ली में स्थित है। तो जो लोग इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं उनको इस बारे में पता होगा या फिर जो लोग दिल्ली के मुखर्जी नगर में तैयारी कर रहे हैं उनको इस बारे में पता है। आपको पता है कि हर साल यहाँ से बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो टॉप करते हैं। तो सबकी इच्छा होती है यहाँ पे एडमिशन लेने का, लेकिन यहाँ के एडमिशन का एक अपना प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आप लोग को जान लेना ज़रूरी है। केवल और केवल 100 अभ्यर्थी जो है यहाँ पर जो मेधावी होते हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, उनको यहाँ पर कोचिंग दी जाती है और इसका एक अलग प्रोसेस है। वहाँ पे जो फॉर्म है वो इनके वेबसाइट्स पे आता है और वहाँ से आपको फॉर्म भरना है, आपको आवेदन करना है मेंस के लिए। यह विश्वविद्यालय जो है वो अकादमी जो है वो अल्पसंख्यक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करती है और इसकी जो अभी जो हाल में जो 2022 का जो फॉर्म जमा करने का अंतिम तिथि था वो 15 जून है, तो समय तो निकल चुका है यहाँ के लिए। आप किसी दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में ट्राई कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी योजनाएँ हैं या फिर ऐसे बहुत सी स्कीम्स हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती है, जो मुफ्त कोचिंग है, जिसमें आप दिल्ली में ऐसी बहुत सी कोचिंग है जिसका मैंने यहाँ पे आपको लिस्ट दिया है। आप इस एड्रेस पे जाकर वहाँ पर वो सारी बातें आप पता कर सकते हैं कि आखिर इनका स्ट्रक्चर क्या है, क्या नॉमिनल फ़ी लगता है, एडमिशन्स का प्रोसेस क्या है, ये सारी बातें आप यहाँ पर जाकर पता कर सकते हैं। सामने पता दिया हुआ है, ये दिल्ली के इंस्टीट्यूट है और ये राजस्थान का इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर सिविल सर्विसेज़ की तैयारी कराई जाती है। तो आप यहाँ पे पहुँचिए, यदि आपको लगता है आपको एडमिशन लेना है, ये आपका निर्णय होगा और यहाँ पे पता करके आप एडमिशन ले सकते हैं। मध्य प्रदेश का ये लिस्ट है, भोपाल में जो लोग मध्य प्रदेश से हैं, वो जाकर यहाँ पर पता कर सकते हैं क्या प्रोसेस है। यहाँ सबका अपना-अपना प्रोसेस होता है, कहीं पे ये होता है कि आप ओबीसी के हैं, एससी-एसटी हैं या फिर आपका जो इनकम है वो 8 लाख से कम है, तो या कहीं पे होता है कि जो स्थानीयता के आधार पे आपको वरीयता दी जाती है। तो तमाम चीज़ें हैं, जो यहाँ पे निर्धारित है, वो आपको वहाँ पर जाने पता चले। कई जगह होता है कि केवल कोचिंग होता है, रेसिडेंशियल नहीं होता है, तो वहाँ पे रहने-खाने की व्यवस्था आपको करना पड़ता है। तमाम चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पे जाने के बाद ही पता चल पाएगा। महाराष्ट्र में एक है स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कैरियर्स मुंबई में, जिसकी स्थापना 1976 में की गई थी और यहाँ पे है जो युवा हैं, सिविल सेवा की तैयारी करना चाहते हैं, वो यहाँ पर एडमिशन लेते हैं, यानी एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसका वेबसाइट आपको दिख रहा है यहाँ पर दिया हुआ है, आपको यहाँ पे विजिट करना होगा। जो लोग महाराष्ट्र से हैं, विजिट करके यहाँ पर अपना एडमिशन का प्रोसेस देख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, बाकी जो भी है। उत्तर प्रदेश में आप सभी को पता है कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना चल रही है जिसमें निःशुल्क कोचिंग क्या जो है वो है, जिसमें आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अब ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह की सुविधाएं देती है। ये उन्हीं लोग के लिए जो यूपी के मूल निवासी हैं, यानी परमानेंट जो निवासी उन्हीं को है। आप इस वेबसाइट के माध्यम से और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, एडमिशन का प्रोसेस जान सकते हैं। ऑल इंडिया कोचिंग फॉर सिविल सर्विसेज चेन्नई, ये बहुत ही प्रसिद्ध है दक्षिण भारत में और यहाँ से भी बहुत से अभ्यर्थी निकलते हैं हर साल।
तो ये अन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का हिस्सा है। यहाँ भी 100 नॉन रेजिडेंशियल होते हैं और यहाँ पे एडमिशन जो होता है वो भी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है। तो इसकी और जानकारी आप वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इस जो अन्ना इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट है वहाँ पे भी सर्च करके आपको और अधिक जानकारी मिल सकती है। सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्पीपा बहुत फेमस है भारत में। यहाँ से बहुत आपको पता है कि एस्पिरेंट निकलते हैं परमानेंट, और यहाँ के बहुत सारे टीचर हैं, फैकल्टी हैं जो भारत के स्तर पे अपनी पहचान बनाए हुए हैं। तो ये अहमदाबाद में स्थित है, इनका भी एक अपना प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे कोचिंग की फीस नहीं लगती, लेकिन उम्मीदवारों को लाइब्रेरी और जो ट्रेनिंग शुल्क है वो देना पड़ता है। आप जो इसकी प्रवेश परीक्षा जो होती है वो मातृभाषा गुजराती वो सिर्फ दे सकते हैं। आप spipa.gujarat.gov.in पे आप इसको आवेदन कर सकते हैं, और आवेदन शुल्क केवल आपको 300 रुपये का भुगतान करना होता है। तो बहुत अच्छा है ये है, जो लोग गुजरात से हैं उनको बिल्कुल ट्राई करना चाहिए, और उनको कोशिश करनी चाहिए कि इस यहाँ से जुड़ सके, क्योंकि यहाँ हर साल बेहतर रिजल्ट आता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आवासीय कोचिंग अकेडमी, तो और भी कई यूनिवर्सिटियां हैं जो इस तरह की स्कीम्स खुलाती हैं। आप यदि देखिए, आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है आप वहाँ पता कीजिए, हो सकता है कि आपके विश्वविद्यालय में इस तरह की कोचिंग एकेडमी हो या इस तरह की सुविधाएं दी जा रही हो। तो जरा पता कीजिए, आप जिस भी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है कि आपको शायद दिल्ली ना आना पड़े या फिर आपको बाहर ना जाना पड़े अपनी तैयारी को लेकर, और वहीं पर आपकी तैयारी पूर्ण हो जाए। तो और भी कई विश्वविद्यालय हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना है, जो उन अभ्यर्थियों के लिए जो मेधावी हैं, जिसको सरकार ने अलग अलग मापदंड में ये बात निर्धारित किया है। आप पूरा डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। आप वेबसाइट पर भी जाकर आप यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें एक मेरिट का भी निर्धारण किया गया है, और यहाँ पर ये भी देखा गया है कि जो मतलब अ, आय है उसका भी एक पैमाना माना गया है, जो कैटेगरी है उसके हिसाब से भी यहाँ पैमाना माना गया है। तो आप सारी बातें यहाँ पे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और जो वेबसाइट है यहाँ पे जो दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किस प्रकार पोर्टल से जुड़ना है, ये सारी प्रक्रिया यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इसका अनुपालन करते हुए आप इनसे जुड़ सकते हैं या इसका लाभ ले सकते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ऐसे बहुत से विश्वविद्यालय हैं जो मुफ्त कोचिंग देती हैं। 31 लगभग केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जो इस तरह की कोचिंग देती हैं अलग अलग। तो आपको अपने विश्वविद्यालय में जाकर इस बात का पता करना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो विश्वविद्यालय आपके जो है वो भी इस तरह कोचिंग देती है। तो जाइए, इस सुविधा का लाभ लीजिए, क्योंकि आपका अधिकार है, आप उस विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स हैं। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि वहीं पर आपका कोचिंग कंप्लीट हो जाए और आपको तैयारी करने के लिए बाहर न जाना पड़े। आपको आपकी ऊर्जा बचेगी, आपका धन बचेगा, आपका समय बचेगा। इसके अलावा ऐसे बहुत से ट्रस्ट हैं जो इस तरह कोचिंग तैयारी करने के लिए स्कॉलरशिप देती है, जिसमें सबसे फेमस है, हर साल ये आता है, अभी भी इसका डेट बचा हुआ, आप चाहे तो एडमिशन के आए प्रोसेस जारी है, आप ले सकते हैं एडमिशन। ऐसे और भी कई संस्थाएं हैं, ट्रस्ट हैं जो इस तरह की सुविधाएं दे रही है। तो मेरी जानकारी में जितनी थी मैं आपके साथ शेयर किया। यदि और भी ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट होंगे, ऐसे ट्रस्ट होंगे, तो मैं उनको भी आपके साथ साझा करूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी की तैयारी बेहतर हो, और ये आप इस बात को सुनिश्चित कीजिए कि आपको एडमिशन कहाँ लेना है, पर एक बार अच्छे से पूरी जानकारी ले लीजिए, तमाम संभावनाओं को देख लीजिए, तभी कहीं पे एडमिशन लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि फ्री के चक्कर में आप अपना समय भी गंवा रहे हैं और अपनी ऊर्जा भी गंवा रहे हैं। तो हमेशा किसी भी निर्णय पहुंचने से पहले जरा गंभीरता सोचिएगा। धन्यवाद।